हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ले आई हूँ एक फुल डिटेल वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को लेबल करना सीखते हैं, यानी कि उनके हम नाम जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टूडेंट्स देखो, इधर आपको दिख रहा होगा ओवरी। जो आपको ये सर्कुलर हिस्सा दिख रहा है इसे क्या कहते हैं हम? ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरी होती हैं, एक ओवरी यहाँ पर और दूसरी ओवरी यहाँ पर, इसलिए इसे हम कहते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होती हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं हम फिलोपियन ट्यूब और इसे साथ में हम ओविडक्ट भी कहते हैं। जिस तरह से ओवरीज दो होती हैं उसी तरीके से दोनों ओवरी से जुड़ा हुआ हमारे पास दो फिलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद आइए इधर देखो, जो ये फिलोपियन ट्यूब हमारा ये एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में खुल गया है, इसे कहते हैं हम यूटेरस और इसे हम वॉम्ब भी कहते हैं। ठीक है, और आपको ये वॉल दिख रही होगी, ये एरिया जो कि बुक में रेड कलर की होती है, इसे हम कहते हैं एंडोमेटेरियम। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एरिया, इसे कहते हैं हम एंडोमेटेरियम। और जो ये वाला हिस्सा है, ये एंड जो दिख रहा है आपको यूटेरस का, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, और जो ये सर्विक्स एक ट्यूब में जो ओपन हो गया है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं वजाइना। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपने डायग्राम को लेबल। अब हम आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि हर एक पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओवरी से। स्टूडेंट्स, जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में पैदाइशी थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, लेकिन वो एग्स मैच्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी कि वो एग इमैच्योर होते हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी इधर देखो, दो ओवरी हैं, दोनों ओवरीज के पास क्या है? थाउजेंड्स ऑफ एग है। अब लेकिन अगर लड़की पैदा हुई है तो ये एग अभी मैच्योर नहीं होते हैं। जब वो लड़की प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है, यानी अपनी एज 12 से 13 साल के लगभग पहुंचती है, तब ये एग धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं और ओवरी से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी ओवरी, इसमें क्या है? थाउजेंड्स ऑफ एग हैं। अगर लड़की छोटी होगी तो ये एग मैच्योर नहीं होगा। अगर लड़की प्यूबर्टी की एज पे पहुँच चुकी होगी तो ये एग कैसे हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ओवरी के बारे में कि ओवरी का आखिर क्या फंक्शन है। स्टूडेंट्स, ओवरी का मेनली 2 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन कि वो एग को स्टोर करती है और एग को प्रोड्यूस करती है जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर बाद में एग नहीं बनते हैं, एग पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि दे प्रोड्यूस एग क्योंकि एग पहले इमैच्योर होते हैं, लेकिन जब लड़की प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तो एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ओवरी एग स्टोर करके भी रखती है जब इमैच्योर होते हैं, और जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं वो उन्हें प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ ओवरी। फर्स्ट फंक्शन, दे स्टोर एंड प्रोड्यूस एग। वो एग को स्टोर भी करती है और एग को प्रोड्यूस करती है जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब। ठीक है, अगर देखो कई नाम से कभी कभी आ जाता है एग के बारे में। ये जो एग है इसे हम ओवम भी कहते हैं, और अगर एक्स है प्लूरल है तो उसे हम ओवा कहते हैं। सिंगुलर एग है तो उसे हम ओवम कहते हैं, प्लूरल है तो उसे हम ओवा कहते हैं। ठीक है, और इन एग्स को ये फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये हमारे होते हैं फीमेल गैमेट्स या फिर फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, ये किसी भी नाम से आ सकता है, फीमेल गैमेट्स के नाम से आ सकता है, फीमेल सेक्स सेल्स के नाम से आ सकता है, एग के नाम से आ सकता है, एक्स के नाम से आ सकता है। ओवम कब होगा? जब एग होगा। एक सिंगल को हम ओवम कहते हैं, मल्टीपल को हम ओवा कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ओवरी का पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। ओवरी क्या करती है स्टूडेंट्स? 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से? एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन्स, पहला हार्मोन्स एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है? जब भी लड़की अपनी प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तो उसकी बॉडी कुछ डेवलपमेंट साइन शो करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि ब्रेस्ट का इनलार्ज होना, हिपन का ब्रॉड होना, निपल्स का डार्कन होना, आर्मपिट्स में जेनिटल एरिया में थोड़ा सा हेयर का ग्रोथ होना। तो ये सब क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम कुछ चेंजेस होते हैं, और वो प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस का जिम्मेदार कौन होता है? हमारा एस्ट्रोजन
वुमेन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। दूसरा हार्मोन्स क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। स्टूडेंट्स, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी के दौरान। जब भी कोई गर्ल्स क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक बहुत ही मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। क्या काम करता है? वो यूटरस के हेल्थ को मेंटेन करता है। ये क्या है हमारा यूटरस, इसके हेल्थ को वो क्या करता है? मेंटेन करता है जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो हमने ओवरी पढ़ लिया। ओवरी 2 होती हैं। जब भी लड़की पैदा होती है उसकी एग में थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं। जब लड़की प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तब वो एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और बॉडी से रिलीज़ होते हैं। अब एक बहुत मेन बात जो आपको नोट करनी है कि अगर देखो हमारे पास 2 ओवरी हैं बट दोनों ओवरी एक साथ एग रिलीज़ नहीं करती हैं। अगर मान लो इस महीने इस ओवरी ने एक एग रिलीज़ किया तो उस महीने ये वाली जो ओवरी है दूसरी वाली ये कोई काम नहीं करेगी। सपोज दैट ये कोई महीना मान लेते हैं, ये नवंबर का महीना है, इस महीने इस ओवरी ने क्या किया? एक एग रिलीज़ किया, तो नवंबर के महीने में जो ये दूसरी ओवरी हमारी है ये कोई भी काम नहीं करेगी, यानी कि ये एग प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, अब आ जाता है दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में ये ओवरी एक एग प्रोड्यूस करेगी। उस टाइम पे दिसंबर के महीने में दूसरी ओवरी एग प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसका मतलब कि 1 एग प्रोड्यूस होगा ईच ओवरी से एवरी मंथ। ठीक है, एक ओवरी से एक एग एक महीने प्रोड्यूस होगा और दूसरी ओवरी से दूसरा एग दूसरे महीने प्रोड्यूस होगा। दोनों ओवरी से सेम महीने में एग प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखो, इस ओवरी से जुड़ा हुआ है क्या? फेलोपियन ट्यूब। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। देखो इसने इस ओवरी को क्या कर रखा है? पकड़ रखा है। ओवरी के पास क्या है? थाउजेंड्स ऑफ एग है। अभी क्या होता है? ओवरी से एग निकल के कहाँ जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। कब? जब एग मैच्योर हो जाता है तब ओवरी से एग निकल के कहाँ पे जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। ये आता है यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे क्या करता है? एग आकर वेट करता है किस चीज़ का? स्पर्म का, यानी कि मेल गैमेट्स का। जो मेल हार्मोन्स होता है यानी कि जो टेस्टीज होता है, टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो एग किसका वेट करता है? स्पर्म का वेट करता है। जब फीमेल बॉडी में स्पर्म जाता है, कब जाएगा? जैसे मान लो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, पेनिस यहाँ तक आया, उसके बाद इसने क्या किया? स्पर्म रिलीज़ किया। इजैकुलेशन के दौरान इसने क्या किया? स्पर्म रिलीज़ किया और स्पर्म जाएगा और जाकर इस एग से मिल जाएगा, यानी कि फ्यूज़ हो जाएगा। तो उसके दौरान जब फीमेल सेक्स गैमेट्स यानी कि एग और मेल सेक्स गैमेट्स यानी कि स्पर्म, ये दोनों जब आपस में जाकर मिल जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है? यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है? जब फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि एग और मेल सेक्स सेल्स यानी कि स्पर्म आपस में जाकर फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या होता है स्टूडेंट्स? जाइगोट बेबी का अर्ली स्टेज होता है, सिंगल सेल होता है। जैसे मान लो कि अभी एग था, नॉर्मली ओवरी से क्या रिलीज हुआ था? नॉर्मल एक एग रिलीज हुआ था, लेकिन अभी क्या आ गया? स्पर्म आ गया। स्पर्म आके किससे मिल गया? एग से मिल गया। तो अब ये एग नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? जाइगोट हो गया। यानी कि अब बेबी आगे डेवलप होगा तो उसका सबसे पहला स्टेज क्या होता है? जाइगोट होता है। ठीक है, जो जाइगोट होता है हमारा वो सिंगल सेल का होता है। क्या होता है ये? सिंगल सेल। ठीक है, अभी क्या हो गया? इस कंडीशन को हम कहते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कब हुआ? जब ओवरी से एग निकला, फेलोपियन ट्यूब में उसने वेट किया। अच्छा, कब तक वेट करता है? ओनली 24 आवर, 1 दिन तक वेट करता है वो स्पर्म का। जब 1 दिन बीत जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी देखो यहाँ से एग निकला, 1 दिन तक इसने क्या किया? वेट किया। यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस दौरान और क्या आ गया? वहाँ पे स्पर्म आ गया। स्पर्म आकर इससे मिल गया, इसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या होता है? बेबी डेवलप होने का सबसे अर्ली स्टेज। सबसे पहले बेबी जाइगोट के फॉर्म में होकर ही आगे डेवलप होता है, जो कि सिंगल सेल होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया है? फर्टिलाइजेशन हमारा